नमस्कार मित्रों, मैं वजीश शुक्ल और आप देख रहे हैं मां आशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति आशांगन, जिसमें हम नई काव्य प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी रचनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी क्रम में हमारे बीच में है हरदोई की कवित्री आकांक्षा गुप्ता। आकांक्षा गुप्ता ने बहुत कम समय में काव्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। कई काव्य मंचों पर उनकी प्रस्तुतियां काफी सराही गई हैं। आशांगन के माध्यम से हम उनको आप तक आज पहुंचाएंगे। आपका आशांगन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशांगन की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करती हूं। आशांगन के इस प्रस्तुति में हमारे बीच में है आकांक्षा गुप्ता जी। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आकांक्षा, जैसा मैं लगभग सभी आशांगन पढ़ाने वाले रचनाकारों से पूछता हूँ कि आपकी जो ये काव्य यात्रा है, इसका प्रारंभिक दौर कहाँ से शुरू हुआ, या आपको भी कब ये महसूस हुआ कि आपकी लेखनी से भी काव्य की धारा प्रस्फुटित हो सकती है, और अभी तक का जो आपका अनुभव रहा उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी दादा, देखिए दादा, लेखन का कार्य तो बहुत पहले से शुरू है। हमारे घर में ही कविताएं सुनने की परंपरा रही है। वहीं से धीरे धीरे सुनने का दौर और फिर अब लिखने का दौर शुरू हुआ। लेकिन अगर बात करें मंचों की, तो लगभग अब से 1.5 वर्ष पूर्व आशा फाउंडेशन के द्वारा एक प्रस्तुति होती है, काव्य गोष्ठी, जिसमें पहली बार मैंने मंच साझा किया था, और उसके बाद अब तक का सफर आपके सामने है। आकांक्षा जी, दूसरा प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कविता के क्षेत्र में कोई ना कोई किसी का रोल मॉडल अवश्य होता है, किसी को सुनकर, किसी को पढ़कर या किसी को जानकर। तो आपका कौन सा ऐसा रोल मॉडल रहा जिसको आपने आत्मसात किया और जिसके माध्यम से आपके कलम से ये कविता की धारा प्रभावित हुई, और आप किस विधा में लिखना ज्यादा बेहतर पसंद करते हैं? जी दादा, बात करें यदि रोल मॉडल की, तो दादा शुरुआत से ही सुनने और पढ़ने का दौर चला है। अगर हम मूल साहित्य की बात करें तो वहां से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनको वास्तविक रूप में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और दादा, जहां तक दूसरा प्रश्न है आपका विधा के विषय में, तो मुझे लगता है जब रचनाकार कलम उठाता है तो उसके आसपास जितनी भी चीजें समाज में हो रही हैं, उन सभी को वो आत्मसात करता है और लिखने का प्रयास करता है। मैंने लिखा था कभी कि भाव कुछ कमाल के लिखे गए, भाव कुछ कमाल के लिखे गए, रंग डाल डाल के लिखे गए, और जिंदगी से सामना हुआ तो फिर गीत रोटी दाल के लिखे। क्या बात है। आकांक्षा गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और प्रश्नों का सिलसिला अब यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छी आप श्रृंगार की कवित्री हैं। कई मुक्तक आपके मैंने देखा, कई कवि शेयर करते हैं और संचालन में भी उनका प्रयोग मैं देखता हूँ। मैं खुद ही उनको प्रयोग करता हूँ। बहुत से कवि संचालक आपके जो मुक्तक हमको कोट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने श्रृंगार के मुक्तक या जो भी आपको बेहतर लगे, आशांगन के दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रस्तुति बेहतर हो, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी दादा, पहला मुक्तक मैं जीवन के संघर्ष से अपने लेना चाहती हूँ। जो अनुभव रहा है मेरा, मैं वहां से। हजारों उलझनों में जिंदगी कामित हो जाना, वाह। हजारों उलझनों में जिंदगी कामित हो जाना, बिना स्वर ताल के जैसे मधुर संगीत हो जाना, हवा के साथ बह कर के शिखर सब पार है, लेकिन कठिन होता यहाँ पर धार के विपरीत हो जाना। कठिन होता यहाँ पर धार के विपरीत हो जाना। और समय कितना भी लग जाए, लेकिन रामचरितमानस में कहा गया है कि अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। तब 4 पंक्तियां और कि होगी श्रद्धा तो सुख धाम मिल जाएंगे, होगी श्रद्धा तो सुख धाम मिल जाएंगे, पुण्य कर्मों के परिणाम मिल जाएंगे, यदि प्रतीक्षा समर्पण है सबरी सा, तो वन की कुटिया में भी राम मिल जाएंगे। अच्छा है, वाह 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 वाह। कुटिया में भी राम मिल जाएंगे। जैसा कि दादा आपने परिचय दिया था मेरा श्रृंगार से, तो वहां से भी मैं कुछ एक मुक्तक पढ़ती हूँ। दूसरा मुक्तक मैं रखती हूँ आपके बीच। समय लगता है जीवन में
सदा शुभ काम होने में। वाह, समय लगता है जीवन में सदा शुभ काम होने में। मिला हर घाव भरने में पुनः आराम होने में। यहाँ सब राम का फिर भी लगी सदियां प्रतीक्षा में। यहाँ सब राम का फिर भी लगी सदियां प्रतीक्षा में। अवध को भी लगा एक युग अयोध्या धाम होने में। बहुत अच्छे, वाह, अवध वाह, वाह। को भी लगा एक युग अयोध्या धाम होने। जो भी महिलाएं हैं उनको समय समय पर परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं, चाहे प्रेम हो या जीवन का कोई भी और पड़ाव हो। मैं वहीं से एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। जब जीवन में हम थक हार कर उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कोई रोकने लगता है, बस उसी भूमिका का एक गीत। एक रोशनी सी त्रस्त निगाहों में आ गई, हर गम की सदी आज पनाहों में आ गई। देखा तुम्हें दो पल के लिए तो यही लगा, देखा तुम्हें दो पल के लिए तो यही लगा। दुनिया की हर खुशी मेरी बाहों में बहुत आ अच्छा है, गई। अच्छा है, वाह, वाह, वाह। दुनिया की हर खुशी मेरी बाहों में आ गई। दुनिया की हर खुशी मेरी बाहों में आ गई। लेकिन प्रेम हमेशा एक जैसा नहीं होता है दादा। तब 4 पंक्तियां और कि छोटा सा एक सवाल भी पूछा नहीं गया। वाह, छोटा सा एक सवाल भी पूछा नहीं गया। मन का मेरे मलाल भी पूछा नहीं गया। यह उम्र कट रही है यार फिक्र में तेरी, यह उम्र कट रही है यार फिक्र में तेरी। तुमसे तो मेरा हाल भी पूछा नहीं गया। तुमसे तो मेरा हाल भी पूछा नहीं गया। और इस क्रम में अंतिम मुक्तक रखती हूँ दादा कि ये मान के भ्रम जाल निभाया नहीं गया। ये मान के भ्रम जाल निभाया नहीं गया। उम्मीद थी फिलहाल निभाया नहीं गया। ये मान के भ्रम जाल निभाया नहीं गया। उम्मीद थी फिलहाल निभाया नहीं गया। वादा था एक उम्र भर के साथ का मगर, वादा था एक उम्र भर के साथ का मगर तुमसे तो 1 साल निभाया। बहुत अच्छे, वाह, 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 कमाल है, कमाल है, वाह। 1 साल निभाया नहीं गया। मैं चाहता हूँ आकांक्षा से कि उनके गीत काव्य मंचों पर काफी सराहे जा रहे हैं, तो उनका जो भी कई गीत उनके हैं मंचों में सुनता आता हूँ, कोई भी जो भी उनको अच्छा लगे एक गीत हमारे दर्शकों तक न पहुंचाए। राज का भोग अब तुम संभालो, राज का भोग अब तुम संभालो। त्याग जीने को हम जा रहे हैं। वाह, राज का भोग अब तुम संभालो। त्याग जीने को हम जा रहे हैं। त्याग जीने को हम जा रहे हैं। अच्छा है, वाह, वाह, वाह। मानती हूँ ये शीतल है छाया। पहला बंद देखिए कि मानती हूँ ये शीतल है छाया, पर हमारे लिए यह नहीं है। मानती हूँ ये शीतल है छाया, पर हमारे लिए यह नहीं है। विषधरों के जो संग में निभाए, यह उसी के लिए ही सही है। वाह। इसलिए छोड़ कर चंदनी वन, आहा, इसलिए छोड़ कर चंदनी वन, आग जीने को हम जा रहे हैं। अच्छा है, वाह, वाह, वाह। इसलिए छोड़ कर चंदनी वन,
आग जीने को हम जा रहे हैं, राज का भोग अब तुम संभालो, त्याग जीने को हम जा रहे हैं। बहुत अच्छे। जब हम कहीं से जाने लगते हैं तो अक्सर लोग रोकते हैं और तब आपकी बड़ाई आपके सामने करने लगते हैं। तब मैं एक अगला बंद रखती हूँ कि दोष सारे गए क्यों भुलाए, वाह। दोस्त सारे गए क्यों भुलाए, कैसा उलझा हुआ आज दिन है, पाप का फल जो मिलता सही था, पुण्य ढूंढना ये कितना कठिन है, क्या कहने, वाह। पुण्य ढूंढना ये कितना कठिन है, अब नरों को ये दामन बचा लो, अब नरों को ये दामन बचा लो, दाग जीने को हम जा रहे हैं। अच्छा, वाह 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 वाह। अब नरों को ये दामन बचा लो, दाग जीने को हम जा रहे हैं, राज का भोग अब तुम संभालो, त्याग जीने को हम जा रहे हैं। वाह। और अंतिम बंद में जब जाएंगे तो उसके बाद परिणाम क्या होंगे कि राजधानी में दुख फिर न होंगे, राजधानी में दुख फिर न होंगे, वाह। सिर्फ खुशियों का आभास होगा, मन तुम्हारा तुम्हारा रहेगा, जो भी चाहोगे वो पास होगा, राजधानी में दुख फिर न होंगे, सिर्फ खुशियों का आभास होगा, मन तुम्हारा तुम्हारा रहेगा, जो भी चाहोगे वो पास होगा, 100 गुना होंगी खुशियाँ तुम्हारी, वाह। 100 गुना होंगी खुशियाँ तुम्हारी, भाग जीने को हम जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। 100 गुना होंगी खुशियाँ तुम्हारी, भाग जीने को हम जा रहे हैं, राज का भोग अब तुम संभालो, त्याग जीने को हम जा रहे हैं। आशांगन की आज की प्रस्तुति में आपने आकांक्षा गुप्ता के मुक्तक और गीत को सुना। आशा है आप सब सराहेंगे भी। आशांगन की अगली प्रस्तुति में नए कलाकार से आपको रूबरू कराएंगे, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत